दोस्तों कैसा होता अगर हमारे बल्ब हमसे बात कर पाते तो हमारे कितने सारे काम और ज्यादा आसान हो जाते। तो अब सोचिए मत, अब ऐसा भी पॉसिबल है। अब ये स्मार्ट बल्ब हमसे बात भी कर सकते हैं और हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को मेजर भी कर सकते हैं और साथ ही साथ उसे कम करने में हमारी हेल्प भी कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव और मैं आज आपको बताने वाला हूं स्मार्ट बल्ब के बारे में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि नॉर्मली हमारे आपके सभी के घरों में बल्ब तो यूज होता ही होता है। मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा एक स्मार्ट बल्ब और नॉर्मल बल्ब में क्या डिफरेंस होता है और इसको हम एज अ डिजिटल सिक्योरिटी गार्ड कैसे यूज कर सकते हैं और इसके कई सारे यूसेज जो आपको शायद अभी तक ना पता हो या जो आपने सोचा भी ना हो, उस तरीके को मैं बताने वाला हूं जिससे आप इसका मैक्सिमाइज यूज कर सकें और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर करने वाला हूं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये सारे प्रोडक्ट मैं 4 से 5 साल यूज कर चुका हूं और उसी के बेसिस पे मैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के स्मार्ट बल्ब की रेटिंग करने वाला हूं जिससे आप अपने लिए स्मार्ट, टिकाऊ और मैक्सिमम यूज आने वाला स्मार्ट बल्ब परचेज कर सके। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कौन सा स्मार्ट बल्ब आपके लिए बेस्ट होने वाला है और कौन सा बल्ब आपको परचेज करना है। सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूं कि नॉर्मल एलईडी बल्ब में और एक स्मार्ट एलईडी बल्ब में, नॉर्मल एलईडी बल्ब को आप सिर्फ उसके मैनुअल स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसके अलावा उसको यूज करने का या उसको कंट्रोल करने का कोई और तरीका नहीं होता है। पर एक स्मार्ट बल्ब को आप उसके मैनुअल स्विच के साथ साथ अपने मोबाइल से, वॉइस असिस्टेंट से, कई और तरीकों से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी है, सिर्फ इसको अपने मोबाइल या वॉइस असिस्टेंट के थ्रू ऑन ऑफ करने के फीचर की वजह से इसे स्मार्ट बल्ब नहीं कहते हैं। इसको स्मार्ट बल्ब कहते हैं इसके डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस और इसको कई तरीकों से कंट्रोल करने की एबिलिटी की वजह से। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि स्मार्ट बल्ब के यूसेस क्या हैं, इसको हम लोग किस किस तरीके से यूज और कंट्रोल कर सकते हैं, कितने ज्यादा ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं और हमें क्यों अपने एक नॉर्मल एलईडी बल्ब को स्मार्ट बल्ब से रिप्लेस करना चाहिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपके लिए आपके यूसेस के अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्ट बल्ब सबसे बेस्ट होने वाला है। अगर बात कर रहे हैं इसके यूसेस की तो इसको हम लोग बहुत से तरीकों से यूज कर सकते हैं। उसमें से कुछ मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं। जैसे पहला एग्जांपल मैं देता हूं, इस स्मार्ट बल्ब को आप अपने किसी अदर स्मार्ट डिवाइस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने का मतलब है उसकी ऑन ऑफ की कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने अपने घर में समरसेबिल का पंप लगवा रखा है या पानी वाला मोटर लगवा रखा है तो कई बार ऐसा होता होगा कि आप अपने घर का मोटर या समरसेबिल पंप चला के भूल जाते होंगे और उससे पैसे और पानी दोनों की बहुत ज्यादा बर्बादी होती होगी। पर अगर आप अपने उसी मोटर या समरसेबिल पंप के प्लग में एक स्मार्ट प्लग लगा लेते हैं, छोटा सा ऑटोमेशन करके आप उसके ऑन होते ही इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में मेरे घर का मोटर ऑन होते ही मेरे घर में जितने भी स्मार्ट बल्ब लगे हैं उसमें से सिलेक्टेड या अगर मैं चाहूं तो सारे अपना कलर बदल लेते हैं। मैंने उसको ग्रीन पे सेट कर रखा है। जैसे ही मेरे घर का मोटर कोई ऑन करता है किसी भी स्विच के थ्रू, उसमें एक स्मार्ट प्लग है, उसको मोबाइल से, मैनुअल स्विच से या वॉइस असिस्टेंट से किसी भी तरीके से उसको ऑन करता है तो मेरे घर में लगे हुए स्मार्ट बल्ब का कलर ग्रीन हो जाता है। तो इससे मेरे घर में जो भी लोग हैं उनको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि घर में किसी ने मोटर की पंप ऑन की है और उसको 5 या 10 मिनट बाद अपने यूसेज के अकॉर्डिंग ऑफ करना है। और इस तरीके से वो उसको ऑफ कर सकता है और पानी की बर्बादी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को भी कम कर सकता है। ये तो हो गया एक एग्जांपल। अब इसको हम दूसरे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मैं अपने इस बल्ब को ऐसा डिजिटल सिक्योरिटी गार्ड भी यूज कर सकता हूं। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये कैसा पॉसिबल है, तो ये भी बहुत आसानी से पॉसिबल है। मैंने उसके लिए भी एक बहुत छोटा सा ऑटोमेशन कर रखा है अपने घर में। मैंने अपने घर के मेन डोर पे एक स्मार्ट कॉन्टैक्ट सेंसर यूज कर रखा है जिसको ऑटोमेशन के थ्रू इस बल्ब से कनेक्ट कर रखा है। उस कॉन्टैक्ट सेंसर का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा और लास्ट अपलोडेड वीडियो वही है तो आप वैसे भी जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। अब मैंने उसमें एक ऑटोमेशन सेट कर रखा है कि रात को 12 बजे के बाद जैसे ही मेरे घर का कोई दरवाजा ओपन करेगा तो मेरे घर के सारे बेडरूम के जो स्मार्ट एलईडी बल्ब हैं उनका कलर रेड हो जाएगा और जो मेरे घर में स्मार्ट स्पीकर हैं उनसे भी एक नोटिफिकेशन हमें मिल जाएगा। अगर स्मार्ट स्पीकर नहीं है तो इसके थ्रू भी आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा। उस डिवाइस को आप अपने घर के मेन डोर पे, विंडो पे या अपने ऑफिस के गेट पे कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस
पूरा सब वीडियो दे रखा है मेरे चैनल पे, आप जाके उसको जरूर देखें। और ऑटोमेशन का भी प्रोसेस मैंने उसी वीडियो में बता रखा है। फिर भी आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू आप उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे। अब अगर बात कर रहे थे स्मार्ट डिजिटल सिक्योरिटी गार्ड की तरह इसको यूज करने की, तो रात को ऑटोमेशन में मैंने ये सेट किया है कि रात को 12 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक अगर कोई भी मेरे घर का मेन डोर ओपन करता है तो मेरे बेडरूम के जो स्मार्ट बल्ब हैं उनका कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा, जिससे मुझे और मेरे घर के दूसरे फैमिली मेंबर्स को एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि किसी ने घर का दरवाजा ओपन किया है। इन दोनों ही ऑटोमेशन में आप इसकी ऑन ऑफ कंडीशन या कलर चेंजिंग ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और ये दोनों ही ऑटोमेशन बहुत ही ईजी हैं, जिसमें से मैंने डोर सेंसर वाला वीडियो अपलोड करके उस वीडियो में डोर वाला ऑटोमेशन कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है। और अब मैं आपको बता देता हूं कि जो मोटर के एग्जांपल देके मैंने आपको एक स्मार्ट गैजेट के थ्रू अपने बल्ब का कलर चेंज करने वाला जो ऑटोमेशन बताया वो कैसे करते हैं। उसके लिए बहुत ही इजी से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। गूगल की होम ऐप ओपन करके उसके सेंटर में दिए हुए ऑटोमेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद क्रिएट के लिए प्लस आइकन पे क्लिक करना है आपको। हाउस होल्ड और पर्सनल, जिसमें से आपको हाउस होल्ड सेलेक्ट करके एड स्टार्टर और एड एक्शन के 2 ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको अनटाइटल्ड का एक ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप अपने ऑटोमेशन को नाम दे सकते हैं। जैसे मैं अपने ऑटोमेशन का नाम टेक दे देता हूं और ओके कर देता हूं। उसके बाद स्टार्टर में आपको सिलेक्ट करना है कि आपका ये ऑटोमेशन कैसे स्टार्ट होगा। जैसे मैंने मोटर का स्टेटस ऑन जानने के लिए किया है, तो मेरे को सबसे नीचे जाना है, व्हेन अ डिवाइस डज समथिंग पे इस पे क्लिक करना है। और सबसे ऊपर मेरा ऑप्शन दे रखा है मोटर का, आपको अपनी डिवाइस उसी के अकॉर्डिंग सेट करनी है। यहाँ पे ऑन और ऑफ का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे मुझे ऑन पे क्लिक करना है कि जब मेरा मोटर ऑन हो तब मेरे बल्ब का कलर चेंज हो। यहाँ पे शेड्यूल भी कर सकते हैं कि टाइमिंग वगैरह अपने अकॉर्डिंग सेट करें कि रात में ही ऐसा ऑटोमेशन हो, दिन में अगर ये हो तो मेरे बल्ब के कलर पे चेंज ना पड़े। लेकिन मैं ये 24 घंटे के लिए सेट कर रहा हूं, तो सिर्फ ऑन पे क्लिक कर देना है और एड स्टार्टर पे जाना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे एक्शंस में जाना है और प्लस आइकन पे क्लिक करके एडजस्ट होम डिवाइसेस पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे अपने स्मार्ट बल्ब का नाम ढूंढना है। जैसे मैंने अपने स्मार्ट बल्ब का नाम लाइट दे रखा है। इसको ऑन या ऑफ, अगर मेरा बल्ब ऑफ है तो पहले ऑन हो जाए, इस पे क्लिक करना है। और ब्राइटनेस भी अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और चेंज कलर में जाके कलर पे क्लिक करके मैंने जैसे ग्रीन का ऑप्शन दे रखा है तो ग्रीन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद ओके पे प्रेस करना है और एड एक्शन पे क्लिक कर देना है। ये ऑटोमेशन कंप्लीट हुआ। आपके घर का मोटर या जो भी अप्लायंसेस आपने सिलेक्ट किया है उसको जैसे ही कोई ऑन करेगा, आपको आपके स्मार्ट बल्ब पे एक इंडिकेशन मिल जाएगा कलर चेंज होने के थ्रू। इस ऑटोमेशन से आपको ये तो पता चल गया कि आपके घर का मोटर ऑन हो चुका है। पर अब अगर हमको ये कंफर्म करना है कि हमारी डिवाइस बंद हो गई है या नहीं, उसके लिए हमें एक और ऑटोमेशन करना पड़ेगा। अदरवाइज वो डिवाइस बंद होने के बाद, मतलब जैसे कि हमारे केस में मोटर के बंद होने के बाद भी हमारे बल्ब का कलर ग्रीन ही रहेगा, हमें कंफर्म होगा ही नहीं कि हमारी डिवाइस अभी ऑफ हुई है या नहीं ऑफ हुई है। तो उसके लिए हमको फिर से गूगल होम ऐप में जाना है और फिर से एक नया ऑटोमेशन क्रिएट करना है। उसके लिए क्रिएट के लिए प्लस आइकन पे क्लिक करके हाउस होल्ड पे क्लिक करना है, एड स्टार्टर पे जाना है। उससे पहले हमें इसको अनटाइटल्ड के लिए नाम दे देना है। जैसे इसको हम टेक ऑफ का नाम दे देते हैं कि हमारी डिवाइस वो ऑफ हो चुकी है। एड स्टार्टर पे जाके व्हेन अ डिवाइस समथिंग पे क्लिक करना है, मोटर पे जाना है, टर्न्स ऑन और ऑफ। जैसे पहले हमने ऑन पे क्लिक किया था, अब इसको हम लोग ऑफ पे क्लिक कर लेते हैं और एड स्टार्टर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अब हमें दोबारा से जाना है एक्शंस पे। एक्शंस पे जाने के बाद एडजस्ट होम डिवाइसेस और हमारी जो लाइट हमने चूज की थी इसको ऑन ऑफ में क्लिक करना है। अगर हम चाहते हैं ऑफ हो जाए तो ऑफ हो जाएगी, पर इसको हम ऑफ नहीं कर रहे हैं। और चेंज कलर में ऑप्शन पे जाके जैसे हमने उस टाइम इसको ग्रीन पे सिलेक्ट किया था, तो अभी हम इसको व्हाइट पे या जो भी कलर आप चाहें उस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको कूल व्हाइट पे ही क्लिक किया है और ओके कर दिया है। अब आपको एड एक्शन पे क्लिक कर देना है। एड एक्शन पे क्लिक करते ही अब आपका ऑटोमेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी डिवाइस जैसे मोटर ऑन होगी तो आपके बल्ब का कलर ग्रीन हो जाएगा और जैसे ही मोटर ऑफ करेगा कोई, ये ऑटोमेटिकली कूल व्हाइट में चेंज हो जाएगा इसका कलर। तो अब आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपकी डिवाइस कब ऑन हुई है और कब ऑफ हुई है। आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि आपकी डिवाइस वो ऑन है या ऑफ है। वो एग्जैक्ट स्टेटस उसका जैसा भी होगा आपको पता चल पाएगा।
इसके अलावा आप अपने बल्ब को शेड्यूल भी कर सकते हैं। शेड्यूल के लिए भी एक ऑटोमेशन है कि आप चाहें कि ये सनसेट पे ऑन हो जाए और सनराइज पे ऑफ हो जाए। उसके लिए भी आपको गूगल होम ऐप के थ्रू ही ऑटोमेशन करना है। मैं इसलिए गूगल होम ऐप को सिलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि इसमें ऑटोमेशन के लिए ज्यादा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है और दूसरी एप्स में इतने ऑटोमेशन अवेलेबल नहीं होते हैं और सारे जो हमारे स्मार्ट प्रोडक्ट हैं वो हमारे गूगल होम ऐप में एक साथ शो हो जाते हैं। अब तीसरा और सबसे ज्यादा कॉमन यूज जो इसका होता है स्मार्ट बल्ब का, वो हमारा है इसको कंट्रोल करने की एबिलिटी। अब मान लीजिए अगर हम लोग घर से बाहर हैं और हमारे घर में कोई नहीं है, तो आप दूर से ही वर्ल्ड वाइड कहीं से भी अपने मोबाइल के थ्रू इस बल्ब को ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं, जिससे अड़ोस पड़ोस में या जो भी लोग आसपास आपके घर को देखते हैं वो ये अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आपके घर में कोई है या नहीं है। वो जब ये देखेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके घर की लाइट ऑन हो रही है और पर्टिकुलर टाइम पे ऑफ भी हो रही है, तो उसको ये इंडिकेशन रहेगा कि घर में कोई ना कोई जरूर अवेलेबल है जो अपनी लाइट्स को ऑन ऑफ कर रहा है। तो इस तरह से ये एक बहुत ही सिक्योर वे है हमारे घर को और एक लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का। अगर हम बात करें इसके एक और एडवांटेज की, तो इसका एक और प्लस एडवांटेज हमारे साथ ये है कि नॉर्मल एलईडी बल्ब्स टाइम के साथ साथ अपनी ब्राइटनेस खो देते हैं। आपने देखा होगा कि जो आपके घर में 9 वाट का एलईडी बल्ब लगा होगा, आप उसको जब अपने नए एलईडी बल्ब से चेंज करेंगे तो सेम वॉटेज के बल्ब होने के बावजूद दोनों की ब्राइटनेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि जो नॉर्मल एलईडी बल्ब्स होते हैं धीरे धीरे एक टाइम बाद वो अपनी ब्राइटनेस को लगभग खो देते हैं और आपको इन स्मार्ट बल्ब में ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। आप इनको 2 साल 4 साल 5 साल जितने साल भी यूज कर सकते हैं। पहले दिन जैसी ब्राइटनेस आपको मिली थी सेम आपको 4 से 5 साल बाद भी लगभग लगभग सेम ब्राइटनेस आपको मिलती रहती है। आप इस बल्ब को अपने रूम में 0 वाट बल्ब की तरह या नाइट लैंप की तरह भी यूज कर सकते हैं, जिससे आंखों पे कम इफेक्ट पड़े और अच्छी नींद ले सके। आपको 2 बल्ब की जगह सिर्फ एक सिंगल बल्ब इंस्टॉल करना है। इसके बाद आप इसकी ब्राइटनेस को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, 5%, 10%, 100%, जितनी भी आप चाहें। तो आप इसको एक 0 वाट बल्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। उसकी वजह से आपको 2 अलग अलग होल्डर, 2 अलग अलग बल्ब का खर्चा भी नहीं झेलना पड़ेगा। ये तो इसके कुछ यूजेस मैंने बता दिए, इसके इनफाइनाइट यूजेस हो सकते हैं जो हम आप ऑटोमेशन के थ्रू ट्राई कर सकते हैं। तो अब अगर बात कर लेते हैं इसके सेटअप की, तो एमआई और फिलिप्स के बल्ब को छोड़ के मोस्टली कंपनी के स्मार्ट बल्ब स्मार्ट लाइफ ऐप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और एमआई और फिलिप्स के बल्ब को और बाकी सारे स्मार्ट बल्ब को भी कनेक्ट करने का प्रोसेस लगभग सेम ही है। सारी कंपनियों के बल्ब हमको अपनी ऐप से कनेक्ट करने के लिए इनको फिजिकल स्विच से 3 या 5 या 7 बार ऑन ऑफ करना पड़ता है 2 से 4 सेकंड के गैप पे। उसके बाद ये कनेक्शन मोड पे आ जाते हैं और आपको अपने फोन के वाईफाई को 2.5 गीगाहर्ट्ज के वाईफाई से कनेक्ट करके अपने ब्लूटूथ को ऑन करके स्मार्ट लाइफ ऐप की परमिशंस जो वो मांगता है नियर बाई डिवाइसेस वगैरह की, उन सबको अलाउ करने के बाद आप इनको इजीली सेटअप कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम इनका सेटअप बहुत इजी होता है। ज्यादातर ब्रांड्स पहली बार कनेक्ट करने के लिए आपको अपने फोन का ब्लूटूथ ऑन करना होता है और अपने फोन को 2.5 गीगाहर्ट्ज के वाईफाई से कनेक्ट करना होता है। उसके बाद जैसे ही आप पर्टिकुलर ऐप को खोलते हैं, जैसे फिलिप्स के लिए विज ऐप आती है और एमआई के लिए एमआई होम ऐप आती है और बाकी सारे स्मार्ट बल्ब के लिए आप स्मार्ट लाइफ ऐप को चूज कर सकते हैं। ऐप को ओपन करने के बाद आप जैसे ही प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे आपको एक पॉपअप बन के आ जाता है और आप उस पर क्लिक करके अपने स्मार्ट बल्ब को अपनी ऐप में सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद उसको रीनेम भी कर सकते हैं। सेकेंड टाइम सेटअप के लिए आपको इसको 3, 5 या 7 बार फिजिकल स्विच से ऑन या ऑफ करना पड़ता है। मतलब आपको 2 से 3 सेकंड का गैप देके बार बार ऑन ऑफ करना पड़ता है, जिससे ये दोबारा रीसेट हो जाते हैं और फिर से ये कनेक्शन मोड में आ जाते हैं। अगर आपके घर में नेट नहीं चल रहा है, राउटर आपका बंद है, तो आप अपने फोन का ब्लूटूथ ऑन करके आप अपने ऐप के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऑन ऑफ या कलर चेंजिंग प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। और नेट कनेक्शन ना होने की कंडीशन में इनके यूसेस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, कोई भी ऑटोमेशन इस पे काम नहीं करता है। ये तो हो गया स्मार्ट बल्ब के यूसेस और उसको सेटअप करने का प्रोसेस। अब मैं आपको बता देता हूं कि एक स्मार्ट बल्ब लेते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने कई कंपनियों के स्मार्ट बल्ब को यूज किया है और उनको यूज करने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं उसको आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने ये सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, मैंने बहुत सी जगह पे अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे यूजर के रिव्यू देखे और उनको भी मैंने इंक्लूड किया है। उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। स्मार्ट बल्ब चूज करते समय आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो है इसका ब्रांड। आपको जब भी एक
स्मार्ट बल्ब अपने लिए परचेज करना है तो आपको एक बड़े और अच्छे ब्रांड का ही ऑप्शन चूज करना है। किसी भी छोटे या लोकल ब्रांड या किसी स्टार्टअप कंपनी के स्मार्ट प्रोडक्ट को आपको परचेज नहीं करना है, क्योंकि वैसे तो ये प्रोडक्ट अच्छे होते हैं और हमारे साथ ऐसा इशू अगर आया कि हमारा प्रोडक्ट में कोई इशू आता है, कोई माल फंक्शन करता है हमारा प्रोडक्ट, तो हमको इसके सर्विस सेंटर की रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि स्मार्ट बल्ब परचेज करते समय आपको एक बड़े और अच्छे ब्रांड को ही चूज करना है, स्टार्टअप को चूज नहीं करना है, क्योंकि उस केस में आपको सर्विस की दिक्कत आ सकती है अगर आपका कोई प्रोडक्ट माल फंक्शन करता है। बात करूं मैं अपने केस की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं 3-4 साल से कई कंपनियों के बल्ब यूज कर रहा हूं। जैसे मैंने सिस्का को यूज किया है, फिलिप्स का आप देख रहे हैं, फिलिप्स के बल्ब यूज किया है, सिस्का का बल्ब आप देख रहे हैं, मैंने एमआई के बल्ब को यूज किया है। इन बल्ब्स को लंबे समय तक यूज करने के बाद मैं अब इन बल्ब्स को एक रेटिंग प्रोवाइड करूंगा जो उनकी लाइफ स्पैन, कनेक्टिविटी, वाईफाई कनेक्टिविटी और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और मेमोरी पावर, इन सब के अकॉर्डिंग एक रेटिंग प्रोवाइड करूंगा जिससे आपको हेल्प हो सके। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो इसका जेन्युइन रिव्यू ही मैं आपके सामने रखने वाला हूं। हम लोग शुरुआत करते हैं सिस्का के स्मार्ट एलईडी बल्ब से। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सिस्का का स्मार्ट एलईडी बल्ब है। इसको मैंने अप्रॉक्स 1.5 साल पहले परचेज किया था, पर इसको मैं सिर्फ 7 आउट ऑफ 10 स्टार देना चाहूंगा, क्योंकि 1 साल के बाद ये काम करने लायक नहीं बचा है दोस्तों। जी हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ लगभग 1 साल तक काम करता है। उसके बाद ये आपके वाईफाई से कनेक्ट होगा ही नहीं। ये एज अ नॉर्मल बल्ब भी आप यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ब्लिंक करता रहेगा। आप इसको कुछ भी करके रीसेट नहीं कर पाएंगे। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अगर रीसेट हो भी गया तो ये वाईफाई से दोबारा कनेक्ट नहीं होगा। जस्ट इन केस आप बहुत ज्यादा कोशिश करके इसको कनेक्ट करा भी लेते हैं तो भी ये घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन में फिर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अब आप इसको दोबारा कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। और 7 स्टार्स मैंने इसलिए भी दिए हैं क्योंकि इनका सर्विस सेंटर लखनऊ जैसे बड़े जगह पे भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैंने बहुत सा ट्राई किया, उसके बाद भी मुझे इसका सर्विस सेंटर लखनऊ में नहीं मिला है, तो इसको मैं सिर्फ 7 आउट ऑफ 10 स्टार देना चाहूंगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा विप्रो का स्मार्ट बल्ब, जो यहाँ पे अभी नहीं है, पर विप्रो का भी बल्ब मैं काफी समय से यूज कर रहा हूँ। विप्रो को मैं देना चाहूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। उसकी भी जो कनेक्शन प्रोसेस है वो बाकी स्मार्ट बल्ब के कंपैरिजन में बहुत ही स्लो है, और उसका भी 1 से 1.5 साल बाद यूज करने के बाद लगभग सेम ही हाल हो जाता है, वो भी कनेक्ट नहीं होता है। और सिस्का और विप्रो में मैंने इसलिए डिफरेंस किया है क्योंकि विप्रो के सर्विस सेंटर सिस्का के कंपैरिजन में ज्यादा है, इसलिए मैंने उसको 8 स्टार दिए हैं। सिस्का के केस में अगर आप चाहें, अगर आपको मेरे स्टेटमेंट पे डाउट हो, तो आप सिस्का का सर्विस सेंटर गूगल कर सकते हैं। मैंने लखनऊ के केस की बात की है। लखनऊ में मैंने जो सर्च किया गूगल पे, उसके बाद जो मेरे पास सिंगल एक कॉन्टेक्ट नंबर आता है, उस पर मैं कॉन्टेक्ट करता हूं, उनसे मेरी बात होती है। वो बताते हैं कि 3 साल पहले ही सर्विस सेंटर वो बंद हो चुका है, और उनको खुद जानकारी नहीं है कि लखनऊ में सिस्का का दूसरा सर्विस सेंटर है या नहीं है। आप इस बात को खुद से गूगल कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट ब्रांड की, जो है हमारा फिलिप्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 साल पहले फिलिप्स की पैकिंग कुछ ऐसे आती थी, और लगभग 6 महीने से पैकिंग कुछ ऐसी हो गई है। 2 साल से मैं बल्ब यूज कर रहा हूं, इसमें इतना ज्यादा इशू कुछ नहीं है। और पैकिंग का देखिए, पहले बॉक्स बड़ा था, अब छोटा हो गया है। इसमें कनेक्टिविटी तो अच्छी है नो डाउट, पर इनको यूज करने के लगभग 6 से 7 महीने बाद इनकी कनेक्टिविटी कम हो जाती है। ये सिस्का और बाकी विप्रो की तरह बंद नहीं हो जाते, काम करते रहते हैं, पर इनकी रेंज कम हो जाती है। मतलब अगर आपका वाईफाई आपके स्मार्ट बल्ब से अप्रॉक्स 30 मीटर पे था पहले जो वर्किंग था, अब वो सिर्फ 20 मीटर या 25 मीटर तक ही काम करेगा। उसके बाद आपको ये डिस्कनेक्शन की प्रॉब्लम शो करने लगेगा, पर उसके बाद भी आप इसको नॉर्मल बल्ब की तरह यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैं इसको 9 आउट ऑफ 10 स्टार देना चाहूंगा। ये सब रेटिंग मैं सिर्फ इसके यूसेज पे नहीं दे रहा हूं, जैसा कि मैंने पहले बताया, फिलिप्स एक बड़ा ब्रांड है और इसके सर्विस सेंटर भी आपको इजीली मिल जाएंगे। जस्ट इन केस आपका प्रोडक्ट माल फंक्शन करता है तो आप इसको इजीली रिपेयर या एक्सचेंज करा सकते हैं। पर इनको मैं 10 स्टार इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि सिर्फ ये विज ऐप के थ्रू ही यूज किए जा सकते हैं। इनको स्मार्ट लाइफ ऐप या किसी दूसरी ऐप में कनेक्ट नहीं किया जा सकता है, और इससे भी बेटर ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है जो इंडियन ब्रांड नहीं है। मैं उसको भी वीडियो में आपको आगे बता रहा हूं। अभी अगर इसको ये अलाउ कर देते हैं कि स्मार्ट लाइफ ऐप या दूसरी एप्स के थ्रू भी कनेक्ट कर सकें, तो हमारा ऑटोमेशन थोड़ा और इजी हो जाता है। हाँ, इसको हम लोग विज ऐप के थ्रू भी गूगल होम ऐप और एलेक्सा या एप्पल के होम पॉड से भी कनेक्ट कर सकते हैं, पर
मेरी जो प्रेफरेंस रहती है कि स्मार्ट लाइफ ऐप के थ्रू मैं सारे स्मार्ट गैजेट्स को अपने एक ही ऐप में यूज कर सकूं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप बिना रूम क्रिएट किए, विज ऐप में बिना रूम क्रिएट किए हुए इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो जब वो रूम क्रिएट करते हैं तो उस रूम में आप इस डिवाइस को कनेक्ट करने के बाद जब आप एलेक्सा या गूगल होम ऐप में कनेक्ट करते हैं तो वो होम आपको एक स्मार्ट डिवाइस की तरह दिखता है। एक डिवाइस आपकी सेपरेट शो होगी और एक वो रूम अलग सेपरेटली शो होता है, जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसीलिए मैंने इसको 10 रेटिंग नहीं दी है। और लास्टली मैं 9.5 स्टार्स देना चाहूंगा एमआई के बल्ब को, क्योंकि ये बल्ब मैं अप्रॉक्स 4 से 5 साल से यूज कर रहा हूं और कॉन्टिन्यूसली मेरे को बिना कोई प्रॉब्लम फेस किए हुए ये बल्ब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। और उसके बावजूद मैंने इनके सर्विस सेंटर का पता किया, लखनऊ में इनके कई सर्विस सेंटर हैं और अगर आपका प्रोडक्ट माल फंक्शन करता है तो आप इजीली जाके इसको रिपेयर या एक्सचेंज करा सकते हैं। उसमें आपको बहुत ज्यादा इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। और एक रीजन इसका ये भी है, मैंने इसको 9.5 स्टार दिए हैं एमआई के बल्ब को, क्योंकि इसका वेट बाकी सारे स्मार्ट बल्ब जो भी मैंने यूज किए हैं उन सबसे ज्यादा है। मतलब इसमें जो मशीनरी यूज हुई है वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की यूज हुई है। बल्ब मैं बता रहा हूं आपको, इन सबका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसके अकॉर्डिंग अपने स्मार्ट बल्ब को चूज करके परचेज कर सकते हैं। बात करें इनकी प्राइसिंग की तो अप्रॉक्स सारे ही बल्ब हमको 500 से लेके 800 रुपए तक में इजीली मिल जाते हैं। इनका रेट सेल के अकॉर्डिंग और डिस्काउंट के अकॉर्डिंग वेरिएशन हमेशा आपको देखने को मिलेगा इसमें। और आपको एक चीज ध्यान देनी है यहाँ पे कि लगभग सारे ही स्मार्ट बल्ब पे 16 मिलियन कलर्स का ये आपको ऑप्शन देते हैं कि 16 मिलियन कलर्स आपको ये प्रोवाइड करेंगे, पर ये सिर्फ एक मार्केट गिमिक है, आपको इसमें नहीं फंसना है। वही गिने चुने 10 12 15 कलर्स आपको मिलेंगे जिसमें से आपको चूज करना होगा। स्मार्ट बल्ब के बाद मैं ये एक अदर बल्ब आपको बताने वाला हूं। ये फिलिप्स का स्मार्ट बल्ब नहीं कहूंगा मैं इसको, ये एक मोशन सेंसर बल्ब है दोस्तों। ये आप अपनी उन जगहों पे लगा सकते हैं जहां पे आपका मूवमेंट बहुत कम रहता है। जैसे मेरे केस में लॉन्ड्री रूम में मैंने इसको लगा रखा है। मैं 2 4 5 10 सेकंड के लिए आता हूं, इसका फिजिकल स्विच ऑन रहता है और जैसे ही ये मूवमेंट डिटेक्ट करता है 4-5 सेकंड के लिए कोई भी बंदा अगर आएगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और 2 से 3 मिनट ऑटोमेटिकली जलता रहेगा। अगर वहां पे कोई है तो ये कॉन्टिन्यूसली जलता रहेगा, पर अगर किसी की मूवमेंट डिटेक्ट नहीं करता है तो ये ऑटोमेटिकली 2 से 3 मिनट बाद ऑटोमेटिकली ऑफ होके आपके बिजली के बिल को कम कर देता है। तो दोस्तों आई होप आपको इतनी डिटेल्ड वीडियो कहीं और नहीं मिली होगी अभी तक, अगर आपने इससे पहले भी स्मार्ट बल्ब के वीडियोस देखे होंगे। और अगर आप वीडियो में यहां तक आ गए हैं तो आई होप, मुझे लगता है ऐसा कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। उसके लिए आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे जेन्युइन कंटेंट मिलते रहेंगे जिससे आप अपनी लाइफ को और इजी बना सकें और अपने पैसे का ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकें। अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है ऑटोमेशन को लेके या इन स्मार्ट बल्ब को लेके तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा की तरह ओपन है। आप मेरे बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, जो भी आप कमेंट करते हैं उसका रिप्लाई मैं जरूर देता हूं ताकि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अलविदा लेना चाहूंगा। फिर से मिलूंगा एक नए गैजेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।